बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब मज़ेदार सा विंटर वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले डालेंगे। तेज़पात है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 3 से 4 अदद लौंग है। इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, कड़कड़ा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मसाला डालेंगे इसमें। इसी के साथ अब हम शामिल करेंगे गर्म जो हमने खड़े मसाले डाले थे, इनको मैंने हल्का सा यानी कि कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हमने खूबसूरत सा गोल्डन कलर करना है। इसका हम बना रहे हैं विंटर वेजिटेबल मज़ेदार सा पुलाव। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका है। अब बस इससे ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही, क्योंकि ये वेजिटेबल है तो इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ही हमारे पास फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी डालूंगे और इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। यहाँ पे जनाब अदरक लहसुन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह भुन चुका है। इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 अदद टमाटर डालेंगे, जिनके छिलके और बीज जो है रिमूव कर दिए थे मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भी हल्का सा हम भून लेते हैं। इसी के साथ हम वेजिटेबल शामिल करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जनाब मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह भुन चुका है। वेजिटेबल डालते हैं। वेजिटेबल में सबसे पहले हम गाजर और मटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे इसमें आलू। क्योंकि ये तीनों सब्जियां हार्ड होती हैं तो इनको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। नेक्स्ट सब्ज़ी क्या है वो फिर बाद में डालेंगे, तो पहले इनको मैं 3 से 4 मिनट तक भून लेती हूँ। यहाँ जनाब हमने 4 से 5 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को भूनते हुए। सब्जियों का कलर नज़र आने लग गया कि ये काफ़ी हद तक जो है मतलब कि फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसमें पाउडर मसाले डालते हैं, गरम मसाले डालते हैं। हमने खड़े मसाले पहले डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है भुना हुआ ज़ीरा। भुनी हुई कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है, ये भी 1 टीस्पून भर के। 2 टेबल स्पून भर के मैंने नमक लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक कम कर सकते हैं या इतना ही डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही भर के मैंने लाल मिर्च ली है कौन सी कुटी हुई, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसी के साथ मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी अच्छी तरह हम मसालों को भून लेते हैं। यहाँ पे जनाब मसाले और वेजिटेबल हमारी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। मसालों का बहुत ही अच्छी तरह कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब हमने इसमें पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 केजी से थोड़े से कम है चावल, तो यहाँ पे मैंने उसको गिलास से नापा हुआ है, यानी कि मैं इससे 1 गिलास से मैंने हमेशा बताती हूँ कि आप कोई भी बर्तन अपने घर में जो है उसको कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 4 गिलास इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास भर के चावल हैं। तो अब इसको हम ऊपर से कवर करते हैं। और जो है एक सब्ज़ी हमारी रह गई है, लेकिन वो कब डालेंगे, वो कौन सी सब्ज़ी है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि वो पहले ना पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसमें मैं चावल डालने से पहले 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करूंगी। 2 टेबलस्पून इसलिए शामिल करूंगी कि इससे चावल जो हैं वो खिले खिले रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को 20 मिनट पहले भिगो दिया था मैंने। चावल डालते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं और पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। बीच में हम वक्फे वक्त से देखेंगे 1 से 2 बार के चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे, आपको भी दिखाते रहेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से ढाँप के मज़ेदार सा विंटर का वेजिटेबल पुलाव जो है तैयार हो जाएगा हमारा थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे जनाब देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितने ही खूबसूरत से बिल्कुल खिले हुए हमारा जो पुलाव बिल्कुल बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन इसको मिक्स करने से पहले अब आखिरी जो हमारी वेजिटेबल बची है वो है शिमला। शिमला मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं पसंद है। ये इसी में इतने ही जो इसमें थोड़ा सा पानी बचा है ये इसी में गल जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो गल के बिल्कुल इसका जो है फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी है हिलाऊंगी और जो है चावलों को हिलाते अभी भी इसमें 5 मिनट है कि 5 मिनट इसको हम दोबारा से हिला के कवर करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको नम पे रखेंगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए पानी जो है इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चावलों को हम दोबारा से हिलाते हैं और इनको हम रखते हैं नम पर। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आंच पे जो है हम नम पे रखते हैं।
तो यहाँ पे जनाब हम उठाते हैं इसका जो हमने नम दिया हुआ था और देखते हैं हमारा वेजिटेबल पुलाव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो है विंटर का वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसको हिलाते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले और ख़ूबसूरत से चावल हमारे बन चुके, बड़ा ही यमी सा हमारा पुलाव बना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फ़ाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए मज़ेदार से विंटर के वेजिटेबल यमी सा पुलाव हमारा स्पाइसी सा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वेजिटेबल मज़ेदार से विंटर के पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाया करें। एक तो ये हेल्दी भी होता है, वेजिटेबल भी बच्चों को खिलाने का बहुत अच्छा मौका है। वेजिटेबल सैंडविच बनाया करें, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल में सिखाती रहती हूँ, सब ट्राई किया करें, मुझे बताया करें, फीडबैक दिया करें कि आपको कौन सी रेसिपी यानी कि कितनी अच्छी लगी, क्या सीखना चाहते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार सी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।